हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस मूवी में एक बंदे को 1 बिलियन रुपीस खर्च करने होते हैं, वो भी 1 महीने में। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसको 300 मिलियन मिलेंगे, और अगर नहीं तो फिर मूवी के स्टार्ट में डैशिंग क्लब के मेंबर डू यू वोंग को मिस्टर जिम नाम के एक आदमी ने मीटिंग के लिए बुलाया था। वो डू यू को अगले मैच में दूसरी टीम को जानबूझकर जितवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे देना चाह रहा था, लेकिन डू यू नहीं मानता। असल में डू यू को अपना कैरियर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, और डू यू की हरकतें भी कुछ अच्छी नहीं थी। जैसा कि उसने एक प्लेयर को काट लिया था, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया। मेकअप करके लड़कियों की टीम में भी खेला, और भी बहुत सी गलत हरकतें इसने की जो हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन फिर भी उसने मिस्टर जिन को इनकार कर दिया और वहाँ से चला गया। जहाँ पर हमें मैच का सीन दिखाया जाता है। इस मैच में इसने ज़बरदस्त गोल को रोका, लेकिन एफिशिएंसी मारने के चक्कर में 5 गोल खा लिए। वो इतना बुरा खेला कि दूसरी टीम वाले उसे उठाकर सेलिब्रेट कर रहे थे कि भाई तुम्हारी मेहरबानी कि तुमने हमें जितवा दिया। अब डूयू बहुत उदास बैठा था कि उसका एक दोस्त उसके पास आता है जिसका नाम शेंग वांग है, जो कि उसे लेकर एक जगह पर चला जाता है। असल में वो उसे कोच के पास लेकर आया था, यहाँ पर उसे बात करवाने के लिए, लेकिन कोच ने उसे कहा कि मैंने तुम्हारी जगह पर एक कुत्ता रख लिया है, और वो देखो कुत्ता तुमसे भी अच्छा खेल रहा है। इस बात पर शेंग जोंग को गुस्सा आ गया और उसने कोच से कहा कि अगर मेरे दोस्त को टीम में वापस नहीं लिया तो मैं भी टीम छोड़ दूंगा। और आगे से कोच ने कहा, ओ भाई जाओ काम करो, तुम्हारे बगैर क्या टीम चल नहीं सकती, चलते बनो यहाँ से। फिर वो जब घर जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी उनकी गाड़ी के साथ टकराने की एक्टिंग कर रहा था। अब मूड तो इन लोगों का पहले से ही ख़राब था। इन्होंने उस बंदे को पकड़कर उसकी खूब धुलाई की और उसके साथ अपनी गाड़ी भी साफ़ की, और वहाँ से जाती हुई एक लड़की शाज़ू देख लेती है और उनकी वीडियो बना लेती है। वीडियो वायरल होने की वजह से इन दोनों को जेल में डाल दिया गया, उस आदमी को मारने की वजह से। और यहाँ पर मिस्टर जीन ने आकर इन दोनों की बेल करवाई, और फिर हम आगे का सीन देखते हैं। यहाँ से स्टोरी में क्लाइमैक्स आता है। मिस्टर जिन ने उसको बताया कि असल में मैं कोई कोच नहीं हूँ, मैं तुम्हारी खुददारी टेस्ट करने के लिए उस दिन तुम्हारे साथ मीटिंग कर रहा था। असल में तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। फिर ऑफिस में जाके उन्होंने जिन को मिस्टर जिन और मिस्टर लाई से मिलवाया। मिस्टर जिन ने डूयो को बताया कि उसके दादा का एक भाई भी था जो कि कभी इन लोगों से मिला नहीं था, और 1 महीना पहले उसकी डेथ हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और पैसा छोड़ कर गया है। और इस सारी प्रॉपर्टी और पैसे का मालिक डू यू अकेला है, लेकिन उसे एक टेस्ट पास करना पड़ेगा जो कि उसके दादा ने उसके लिए सिलेक्ट किया है कि डू यू को 1 बिलियन युआन खर्च करने पड़ेंगे, वो भी 1 महीने में। अगर वो ऐसा कर लेगा तो उसको 300 बिलियन युआन मिलेंगे, जो कि 35 करोड़ रुपए बनते हैं। सॉरी, 3500 नहीं, 35,000 करोड़ मिलेंगे। लेकिन इस चैलेंज में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं कि इन पैसों से खरीदी हुई, महीने के बाद जब चैलेंज का टाइम पूरा हो तो उसके पास इन पैसों से खरीदी हुई कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और वो अपने पैसे चैरिटी नहीं कर सकता और किसी को दे भी नहीं सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों को काम पर रख सकता है, और उन सबको उसकी पेमेंट दे सकता है। वो भी जितनी मार्केट वैल्यू है उतनी दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। और किसी भी चीज़ को जानबूझकर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। और आखिरी बात ये कि वो इस बारे में किसी से बात भी नहीं करेगा, और अगर वो ये टेस्ट नहीं पास करना चाहता तो वो यहाँ से जा सकता है, और सारे पैसे ट्रस्ट को दे दिए जाएंगे। टू यू ने फैसला किया और उसने पेपर पर साइन कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर मिस्टर जी ने अपनी एक असिस्टेंट को बुलाया। ये असिस्टेंट दोस्तों असल में कोई और नहीं, वो शाज़ू ही थी जिसने इन लोगों को वीडियो बनाकर जेल में भिजवाया था। और जेल भिजवाने का बदला लेने के लिए डूयू ने उस लड़की को फ़ौरन अपने पास काम पर रख लिया। फिर जब उन लोगों को उनके पैसे दिखाए गए बैंक में रखे तो वो लोग पागल ही हो गए। बैंक से निकलते ही बाहर उन्होंने अपने पैसे लोगों में उड़ाना शुरू कर दिए। डूयू ने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को भी बहुत अच्छी सैलरी पर हायर कर लिया, और फिर वो अपने ग्राउंड में गया जहाँ पर उसने बताया कि मैं दुनिया की सबसे महंगी टीम को रेंट पर लेना चाहता हूँ, ताकि वो उनका किसी और टीम से मैच करवा सके और इसके ऊपर फजूल में खर्चा कर सके। और वहाँ पर मौजूद सभी प्लेयर उसकी बातों पर हंस रहे थे, और उन लोगों को अपनी बात का यकीन दिलवाने के लिए इसने एक ट्रैक्टर भर के वहाँ पर पैसे ग्राउंड में फिकवा दिए। इतने ज़्यादा सब लोग हैरान हो गए। उसने कुछ महंगी महंगी गाड़ियाँ भी रेंट पर ली, और वो खुद शाज़ू के साथ एक अलग गाड़ी में बैठा, और गाड़ी में वो उस पर लाइन भी मारने लग गया, और शाज़ू उसको इग्नोर करती रही। जल्दी ही वो लोग एक आलीशान होटल में पहुँच गए। वैसे तो इस होटल में कोई भी अननोन पर्सन नहीं आ सकता, लेकिन डो यू ने मैनेजर को बहुत ज़्यादा पैसे देकर उस होटल को पूरे महीने के लिए रेंट पर ले लिया। अब वो मैनेजर खुशी के मारे उन सबको डाइनिंग रूम में ले गया, और वहाँ पर उनको मज़े मज़े के खाने खिलाने शुरू कर दिए। असल में डो यू अपना खर्चा अपने एम्प्लॉयज़ पर दिल खोल कर सकता था, क्योंकि ये गलत नहीं है।
फिर वहाँ पर उसने अनाउंसमेंट की कि वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टार्ट करेगा जिसका सीईओ होगा उसका फ्रेंड, जो कि हर काम को उल्टा कर देता है। इसी वजह से उसे पता है कि ये मेरी उस कंपनी को डुबो देगा और मेरे पैसे लॉस में चले जाएंगे। अब डोयू अपने पैसे को खर्च करने के लिए बहुत मेहनत करना शुरू हो गया। अब उसने यहाँ पर करोड़ों की गाड़ियाँ रेंट पे ली, कपड़े लिए, यहाँ पे करोड़ों के हेयर कट करवाए, फर्नीचर्स हायर किए। उसने काफ़ी कुछ फजूल काम किए और उसने पैसे उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। अभी शाज़ू से कह रही थी कि तुम जो कर रहे हो वो तरीका गलत नहीं है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और यहाँ पर शाज़ू अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है जो कि एक प्रोफेसर है, टीचर है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है। वो यहाँ पर डोयू को ये बात समझाने के लिए आया था, मोटिवेट करने के लिए आया था कि किस तरह से इंसान को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। डोयू ने उसे बहुत ज़्यादा पैसे दिए और कहा कि तुम मेरे पास माली लग जाओ, छोड़ो इस टीचरगिरी को। और वो इतना खुश हो गया कि उसने खुशी में एक पैक भी लगा लिया। यहाँ पर शाज़ू को उस पर बहुत गुस्सा आया और वहाँ से चली गई। फिर अपनी मीटिंग में डोयू ने जो भी सेक्टर्स लॉस में जा रहे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा। फिर यहाँ पर एक अजीब सा बंदा अजीब सी मशीन लेकर आता है। असल में उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी कि इंसान खुशकी पर भी तैर सकता है, स्विमिंग कर सकता है। डूयू ने उसकी इस फजूल सी चीज़ को दिल खोल कर फंडिंग की और यहाँ पर जितने भी बंदे मौजूद थे, जिस जिसके पास जो भी आइडिया था फजूल सा, उसने सबको फंड किया और यहाँ पर सब खुशी के मारे नाचना शुरू हो गए। फिर डोयू ने फैसला किया कि वो मसाज करवाएगा। फिर अगले दिन जब वो मसाज ले रहा था तो उस मसाज वाली ने उसके साथ करना चाहा। डोयू ने उसे बहुत मना किया लेकिन फिर भी वो नहीं मान रही थी। वहाँ पर शादू आ जाती, डोयू को वहाँ से लेकर चली गई। फिर यहाँ पर जिन और लाई आ जाते हैं। डोयू ने यहाँ पर सबको बहुत ही बेहतरीन किस्म के खाने खिलाए। उसे पता था कि ये लोग उसका प्लान किसी भी तरीके से फेल करना चाहते हैं। फिर खाने के दौरान उसने सबको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के खाने खिलाए और इन दोनों को उसने इंस्टेंट नूडल ही खिलाई क्योंकि वो खुला खर्चा सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ पर ही कर सकता है। फिर डोयू ने एक अमेरिकन बहुत बड़े बिजनेसमैन को बुलाया एक प्राइवेट प्लेन रेंट पर लेकर। फिर डोयू ने उस बिजनेसमैन से कहा कि आप हमें कोई ऐसा आइडिया बताएं कि जिस बिज़नेस में हमारे सारे पैसे डूब जाएं। डोयू की इस बात पर वो बिजनेसमैन बुरा मान गया और उसने कहा कि मैं लोगों को जस्ट सक्सेस के लिए गाइड करता हूँ, फेलियर के लिए नहीं। वो खाना खाए बगैर ही डोयू की बहुत ही इंसल्ट करता हुआ वहाँ से चला गया। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डोयू पैसे खर्च करने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ता। वो अपनी बॉडी के हर एक एक पार्ट के लिए एक एक नौकर हायर कर लेता है। फिर मीटिंग के दौरान उसे पता चला कि उसने जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और वो पागल हो गया। यहाँ पे हमें शादू दिखाई जाती है जो कि एक रूम में बैठी अकेली ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। फिर वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ गया। उसने फूलों का गुलदस्ता दिया और शादू समझी कि वो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया है लेकिन वो असल में अपने लिए ही आया था। वो शादू से खिलवाकर डोयू से फंड लेना चाहता था। डोयू ने केक उसके मुंह पे मल दिया और वहाँ से निकल गई। यहाँ पर डोयू ने बहुत ही एक्सपेंसिव आतिशबाजी का इंतज़ाम किया था जिसे देखकर शांजू बहुत ही खुश होती है और कहती है कि पता है कि आज मेरा बर्थडे है। और मौके का फ़ायदा उठाकर डोयू कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए तो ये सब किया है और शादू बहुत खुश हो जाती है। अब अगले दिन शादू शहर में जाकर देखती है कि डोयू ने उसके नाम के बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा दिए थे कि वो उसे मोहब्बत करता है, प्लीज़ एक दफ़ा मुझे मौका तो दो कि मैं तुम्हारा दिल जीत लूँ। लोग शादू को एक सेलिब्रिटी समझकर उससे ऑटोग्राफ और फ़ोटोज़ लेने लगे और यहाँ पर शादू डोयू को कहती है कि प्लीज़ ये सब हटवा दो, लेकिन डोयू ने उसे कहा कि नहीं मैं ये सब नहीं हटवाऊँगा। इनकार करते उसने फ़ोन बंद कर दिया। यहाँ पर शांजू जब कैब से होटल जा रही थी वही आदमी उनकी गाड़ी के आगे भी आ गया जो कि जिनकी वजह से इन्होंने डोयू को जेल में भिजवाया था। फिर उसे एहसास हुआ कि डोयू उस दिन झूठ नहीं बोल रहा था, असल में उसकी तो कोई गलती थी ही नहीं। फिर वो डोयू के पास गई और डोयू ने उसके लिए होटल में प्राइवेट कॉन्सर्ट हायर किया और वहाँ पर इन सब ने बहुत इंजॉय किया। फिर डोयू ने शाज़ू को बहुत ही इंजॉय करवाया, वहाँ पे उसे डिनर भी करवाया और एक वॉक पर भी चले गए ये लोग लेट नाइट। अब रात को ये लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब सुबह होती है तो ये सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। डोयू ने अपनी टीम को इंजॉय करने की वजह पूछी तो उसके फ्रेंड ने बताया कि हमारी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट की थी वो बहुत ज़्यादा हो गई है, आसमानों को छू गई है। इस बात पर डोयू को इतना गुस्सा आया कि उसे पंच मारकर खुद उसने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी क्योंकि उसे पता था कि महीने के आखिर में उसके पास एक पैसा भी बचा तो उसे फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। फिर उसके माइंड में एक आइडिया आया और उसने जाकर अनाउंसमेंट की कि वो जितने भी मोटे बंदे हैं उन सबको वज़न कम करने के लिए वो फंडिंग करेगा और हर बंदा 1 युआन देकर एंट्री करवा सकता है और कंपनी हर मोटे बंदे को 1 ग्राम वज़न कम करने पर 1 युआन देगी।
इसकी इस बात पर जिन और लाई ने खूब गुस्सा किया और इसको बोलना शुरू हो गया, लेकिन उसने कोई भी बात नहीं मानी। फिर जज ने बताया कि ये बिल्कुल लीगल बिजनेस है, आप लोग इसे कुछ भी नहीं कह सकते। फिर यहाँ पर हमें शहर में दिखाया जाता है कि जितने भी मोटे लोग हैं इन सब ने अपना वज़न कम करना शुरू कर दिया और यहाँ पे लिफ्ट छोड़कर इन लोगों ने सीढ़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। यहाँ पर डूयू को ह्यूमैनिटी के लिए एक अवार्ड दिया गया और डूयू ने इन सबको बताया कि मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन इन सब लोगों ने कहा कि ये इसका बड़ापन है शायद। जहाँ पर हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैच होने वाला, और मैच होने से पहले एक टीम का मेंबर कहता है कि मैं उस बकवास टीम से डबल स्कोर करूँगा। फिर यहाँ पर डैशिंग क्लब के मेंबर्स ने हेलीकॉप्टर में एक ज़बरदस्त एंट्री मारी। फिर यहाँ पर मैच स्टार्ट हो गया और इन लोगों के आपस में काफ़ी हल्ला गुल्ला किया। डूयू अपनी टीम को समझा रहा था कि कुछ भी करके दूसरी टीम को डबल डिजिट से नहीं जीतने देना, वैसे तो उसको जितवाना ही है। यहाँ पर दूसरी टीम गोल पे गोल करती रही और डैशिंग क्लब के हीरोज़ ने पूरी मेहनत की इस मैच को जीतने के लिए, और कुछ भी हो जाए इन लोगों ने 10वां गोल नहीं होने दिया। यहाँ पर इन लोगों की डैशिंग क्लब के हीरोज़ की बहुत ही ख़राब, डैशिंग क्लब के लोगों की कंडीशन देखकर दूसरी टीम के सपोर्टर्स भी इन लोगों को ही सपोर्ट करना शुरू हो गए। इन सब की ये कंडीशन देखकर कोच खुद ग्राउंड में उतरा खेलने के लिए, लेकिन स्लिप होकर गिर गया और उसकी कमर में चोट लग गई। लेकिन फिर भी इन्होंने जैसे तैसे करके दूसरी टीम को 10वां गोल नहीं करने दिया। फिर यहाँ पर मैच ख़त्म हो गया और सब लोग खुशियाँ मना रहे थे। इसी दौरान डूयू को एक कॉल आती है और एक अननोन पर्सन उसे कहता है कि हमने शाजू को किडनैप कर दिया है, अगर सुबह तक तुमने हमें $10 मिलियन नहीं दिए तो हम शाजू को मार डालेंगे। अब यहाँ पर डूयू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि अगर उसने ये पेमेंट किडनैपर्स को दे दी तो उसके जो दादा की रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये उसके दादा का सेट किया ही एक प्लान था कि डूयू पैसों को ज़्यादा अहमियत देता है या इंसानी जान को। यहाँ पर शाजू को पूरा भरोसा था कि डूयू उसको बचाने के लिए पैसे ज़रूर देगा, लेकिन क्या डूयू तो यहाँ पे बार में इंजॉय कर रहा था। और वहाँ पर जिस तरह ही शाजू और किडनैपर वहाँ से निकलने के लिए लगे, निराश होकर तो सामने उनको डूयू नज़र आया जो कि पैसों का बैग भर के सीढ़ियों में बैठा रो रहा था। फिर वहाँ पे उसके दादा की आखिरी वीडियो चलाई गई और मिस्टर जिन ने उसे बताया कि वो $30 मिलियन का मालिक बन गया। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डूयू पूरी दुनिया घूमकर वापस आया और शाजू से उसने शादी कर ली है। वो अपनी सारी पेमेंट चैरिटी को देने लगे थे, लेकिन फिर उनके जहन में आया कि वो अपने बच्चे के लिए भी कुछ रख लें। फिर उन्होंने एक लिस्ट बनाई और इतनी लंबी लिस्ट बना ली कि उनके पास डोनेट करने के लिए तो पैसे ही नहीं बचे। फिर यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस एक्सप्लेन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।